Dear students, welcome all of you in session number 4 of chapter number 14. So today is the last session of this chapter, statistics. Today we are going to study measures of the central tendency. What is this? Earlier in this chapter, we represented the data in various forms through frequency distribution tables, bar graphs, histograms, and frequency polygons. Now the question arises, if we always need to study all the data to make sense of it, if we can make out some important feature of it by considering only certain representatives of the data, and this is possible by using measures of the central tendency or averages. कभी भी किसी भी चीज का अपन को क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है तो एवरेज निकालते हैं। बहुत काम की चीज है। परसेंटेज और एवरेज दोनों बहुत कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए काम आता है। कभी भी आपको पूछते हैं कि भाई आपके रिजल्ट क्या रहा, तो आप इतना बोलते हैं सर मेरा इतना परसेंट मार्क्स आया, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहेंगे आपकी क्लास का ओवरऑल एवरेज क्या है, तो देयर आर टू मेजर क्राइटेरिया, averages and percentage to compare some data. चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ एक सिचुएशन है, यहाँ मेरी और हरी जो है दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं एंड उन्होंने टेस्ट में उनके मार्क्स आए। अब क्वेश्चन ये है कि मेरी, इन क्वेश्चन नंबर 1 मेरी स्कोर 10 मार्क्स, मेरी स्कोर 10 मार्क्स एंड हरी स्कोर 4। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये बताइए कि मेरी का परफॉर्मेंस अच्छा है या हरी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बोलो। हु इज मोर इंटेलिजेंट? तो आप क्या करेंगे, सर इसका बहुत इजी फार्मूला बता देते हैं। सर इसका फार्मूला ये है कि हम एवरेज निकाल लेते हैं, टोटल मार्क्स को जोड़ दीजिए, मेरी ने कितने नंबर लाई और उसमें उसका 5 का क्वेश्चंस, 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 थे ना, तो 5 का डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द एवरेज। यू विल गेट द एवरेज। ओके, इट्स अ गुड आइडिया। हरी का एवरेज निकाला, हरी गोट 8.2, मेरी गोट 8.4। इसका मतलब मेरी का रिजल्ट अच्छा है कि हरी का रिजल्ट अच्छा है? मेरी का रिजल्ट अच्छा है, because मेरी एवरेज is 8.4 and Hari average is 8.2. But Hari did not accept it. Hari said no. Mary average score was more than Hari. Hari claimed to have performed better than Hari. Mary claimed, but Hari did not agree. He arranged both the scores in ascending order and found out the middle score. Hari ने बोला सर इसको ascending order में ले लो नंबर को और मिडिल स्कोर निकालो। तो मिडिल स्कोर निकाला, मेरी का मिडिल स्कोर 8 आ रहा है, हरी का 10 आ रहा है। हरी सेड आई एम द बेटर। हरी सेड since the middle most score was 10, so it was higher than Mary middle most score, so my performance is better. But Mary was not convinced again. To convince Mary, Hari had tried out another strategy. He said he had scored 10 marks more than 3 times. Multiple times. 10 marks. बोलो आप, मेरी के कितनी बार आया 10 मार्क्स? सर एक बार आया है। तो किसका परफॉर्मेंस अच्छा है? मेरी scored only 10 marks only once and I got 3 times. Hari told. सो ये इन दोनों का जो कंपैरिजन चल रहा है, यही तीनों जो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, यही तीनों चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो एवरेज हमने निकाला था उसको कहते हैं मीन। सबसे पहले समझ लो, जो एवरेज निकाला था वो उसको कहते हैं मीन, जो मिडिल पॉइंट निकाला था उसको कहते हैं मीडियन, और जो मल्टीपल टाइम जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो था ना वो है मॉड।
मीन, मीडियन एंड मॉड। चलो समझ में आया। मीन तो एवरेज है, मीडियन मिडिल पॉइंट है, और मोड क्या है? जिसके सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा बार जो आया वो मोड है। चलो अब अपन अभी पहले पढ़ने वाले हैं मीन और एवरेजेस of the number of observations is the sum of the value of the all observation divided by the total number of observations। लिखने का तरीका, x बार, x कोई वेरिएबल है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाइए जल्दी से। 5 people were asked about the time in a week where they spent for doing social work for their community. They said 10, 7, 13, 20 and 25 respectively. Find the mean value in the time devoted by them for social work। कुछ नहीं करना है, sum of all the observation and total number of observation करो, जल्दी से करो। And you got, सभी को इनको ऐड करेंगे अपन, you will get 65, total number of observation 5, एवरेज आ गया 13 hours on an average, 13 hours on an average, 5 people in doing social work for 13 hours in a week, ये मीन आया, एवरेज आ गया। सबसे बेसिक फार्मूला पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा? बेसिक फार्मूला पढ़ा। मीन को समझने के लिए सारी ऑब्जर्वेशन को जोड़ा और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे उसका उसमें डिवीजन कर दिया। फॉर्मूला लिखने का तरीका, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज नोटेशन फॉर द सम एक्स आई। क्या लिखोगे? एक्स आई, क्योंकि कितने भी एक्स हो सकते हैं। और यहां लिखना आई इज इक्वल टू 1, ऊपर मान लो लिख दो n तक, कुछ भी हो सकते हैं। डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। पहला फॉर्मूला लिखो, जब सब बच्चे आ जाओ मेरे साथ। राइट डाउन द फॉर्मूला, मीन, सभी लिखो मेरे साथ। अभी मैं 2-3 फॉर्मूले और लिखाने वाला हूं। एक्स बार इज इक्वल टू, लिखो वापस से, सिग्मा लिखना सीख लो। I इज इक्वल टू 1 अप टू n, एक्स आई लिखो, है I 1 to n है, और डिवाइड बाई n, ये आया x बार। अभी और सिखाऊंगा मैं, अभी n की जगह। चलो पहले एग्जांपल नंबर करेंगे 11। एक बार एग्जांपल नंबर 11 पे आओ सब बच्चे। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाई 30 स्टूडेंट्स। अब थोड़े पहले 5 ऑब्जर्वेशन थे, अब 30 ऑब्जर्वेशन हो गए और मुझे इन सब का मीन निकालना है। तो सबको ऐड करूंगा, करो। सबको ऐड करने के बाद 30 का डिवीजन लगा दूंगा। आई विल गेट द एक्स बार और द मीन वैल्यू। लेकिन सर ये तो ठीक है, आपने ऐसा अच्छा बताया, लेकिन मैं कुछ थोड़ा शॉर्ट मेथड लगा सकता हूँ क्या? कैसे? सर ये देखूँ मैं 10 मार्क्स कितनी बार आया? सर एक बार आया। 20 भी एक बार आया। 36 भी 36 3 टाइम्स आ रहा है। सर वाई टू एड 36 3 टाइम्स? कांट वी मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल? लाइक फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं क्या? लाइक 1 into 10, 1 into 20, 3 into 36, 4 into 40, 3 into 50। जरा इसको क्या कहेंगे अपन सर? फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ टाइम कोई ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसको क्या कहते हैं हम? नया टर्म आया, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। हिंदी में कहते हैं बारंबारता। और ये जो आपके सामने आपने सब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करा, मैं इसको लिखूंगा FI फ्रीक्वेंसी का उससे मल्टीप्लाई। तो थोड़ा शॉर्ट मेथड सीख रहे हैं अपन। और फिर इसका फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा FI अपॉन क्या? अपॉन सिग्मा
FI, सारी फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ दीजिए और FI XI को भी जोड़ दीजिए। चलो चलो सर, बहुत अच्छा, ये नया चीज़ सीखने को मिला हमको, थोड़ा शॉर्ट मेथड है, वेरी गुड। और FI को भी हमने जोड़ा तो 30 ही आया, फ्रीक्वेंसी सब जोड़ी तो भी 30 आई, तो 30 ऑब्जर्वेशंस थे, क्लियर है। हमारे पास नया फॉर्मूला, बड़ा अच्छा फॉर्मूला आ गया। उस फॉर्मूले को जरा सफाई से लिखिए, आ जाइए मेरे साथ, लिखो फॉर्मूला, सिग्मा FI है और अपॉन सिग्मा FI, जितनी फ्रीक्वेंसी उसका जोड़ लगा दो। यहाँ मैंने I इज इक्वल टू 1 और n लिखा है ना, लिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार लिखना है, बाई कन्वेंशन A से लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे आप? फॉर्मूला क्या आ गया जल्दी बताओ? फॉर्मूला इज, यहां लिखते हैं, फॉर्मूला इज x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, बस। इसी का दूसरा रूप है सिग्मा XI अपॉन n, एक ही बात है। यहां फ्रीक्वेंसी ऐड हुई है, इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं हुई है, बस, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये हमारा मेजर फॉर्मूला, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो एकदम परफेक्शन आ जाएगा। चलें आगे। ये इसी को उन्होंने लिख दिया जरा, ये जो अभी यही क्वेश्चन चल रहा है, इसी क्वेश्चन को टेबल कैसे बनानी है। यहां मेरा XI आ गया, मार्क्स, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ इस टेबल में मैंने सामने में इसको गुणा मल्टीप्लाई कर दिया और फिर नीचे टोटल मारा, तो टोटल मारा, ये सिग्मा FI आया, ये सिग्मा FI XI आया, तो सिग्मा FI XI में FI का डिवीजन कर दिया सिग्मा FI का। आई हैव गॉट द सेम आंसर, परफेक्ट। तो ये मेरा टेबल फॉर्मेशन हुआ और ये मैंने मीन निकालना सीखा। अभी अपन आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें और सीखेंगे। तो फॉर्मूला याद हो गया? हो गया क्या? वापस लिखो एक बार, चलो सब मेरे साथ। x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, फॉर्मूला ऑफ द मीन। बहुत इजी है, सबसे इजी मानते हैं बच्चे इस चैप्टर को, पता है। दूसरी चीज आ रही है मीडियन, और मीडियन है मिडिल पॉइंट, मिडिल मोस्ट। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे ऑब्जर्वेशन को रख देना है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देना, पहला काम। फिर बीच का पॉइंट निकालना है, फिर बीच का पॉइंट निकालना है। एक बार अपन ने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, रख दिया क्या? अब मान लिया नंबर ऑफ कितने n, अगर n ओड है, अगर n ओड है तो मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ? सपोज करो यहां पर 1 2 3 4 और 5, और हमें मालूम है कि मिडिल पॉइंट 3 है। फॉर्मूला क्या है? मान लिया n इज इक्वल टू 5 है और मुझे मिडिल पॉइंट निकालना, तो क्या करना है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्या करोगे? अगर इफ द n इज ओड नंबर, द फॉर्मूला इज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो क्या आ गया? थर्ड टर्म। और इफ द n इज इवन तो क्या होगा? इफ मान लिया n या 6 तक भी आ रहा है तो क्या होगा? अब 6 का डिवीजन कैसे करोगे आप? यहां तो बीच का कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, तो यहां 2 पॉइंट आ रहे हैं बीच में, 3 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला है n/2 करो पहले, तो दूसरा करो n/2 प्लस 1, फिर दोनों को जोड़ो n/2 प्लस n/2 प्लस 1, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, उसका
एवरेज निकाल लो। चलो आगे फॉर्मूला देखें, आ जाओ बुक में आ जाओ जल्दी सब बच्चे, पढ़ो जरा क्या लिखा है। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज ऑड, द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ n plus 1/2 observations. For example, if n is 13, the value of 13 plus 1/2, that is 7th observation, will be the median. When the number of observation n is even, the median of the mean is the n by 2 term और n/2 plus 1th term, दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों का मीन निकालेंगे। That is the mean of the value of the 8th and 9th observation will be the median. n जब इवन आएगा तो दो टर्म आएगी बीच वाली और दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे तो वो बन जाएगा एक्चुअल मीडियन। चलिए आपके सामने ये कुछ एग्जांपल है, कितने ऑब्जर्वेशन गिनिए, 3, 6, 9, 12 एंड 13 ऑब्जर्वेशन है पहले वाले में। 13 ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं क्या? तो कितना मिडिल पॉइंट क्या आएगा, 13 plus 1 डिवाइड बाई 2, 7th आएगा क्या, 3, 6, 7, 7। ये मेरा मीडियन आ गया क्या? जल्दी देखो फटाफट। इफ वी हैव द 13 ऑब्जर्वेशन, माई मिडिल पॉइंट विल बी 7th term, but if I have 3, 6, 9, 12, 15 and 16 टर्म है तो मुझे क्या करना है, 16/2 करना है और 16/2 plus 1 करना है, यानी कि 8th टर्म और 9th टर्म आएगी। तो कौन सी आ गई, ये 8th और ये 9, दोनों टर्म बीच की आई, दोनों को जोड़िए, 2 का भाग लगा दीजिए, यू विल गेट द मीडियन। फार्मूला लिखिए फार्मूला, median for odd number n plus 1/2, for even n/2 plus n/2 plus 1 divided by 2 formula. That is the formula of the median. चलो एग्जांपल नंबर 12 करते क्या कहता है। The height of 9 students in the class are as follows. Find the median. करिए सब बच्चे क्वेश्चन। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, लिखो बच्चों। कितने बच्चे, 9, तो 9 plus 1 डिवाइड बाई 2, 5th टर्म। तो 5th टर्म पे कौन सा बच्चा बैठा है, 5th पे कौन सा बच्चा बैठा है, 1, 2, 3, 4, ये दिस इज योर मीडियन। 149 इज योर मीडियन। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी है ना, इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13, द पॉइंट स्कोर्ड बाय ए कबड्डी टीम इन ए सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलोज। ये सारे मैचेस, फाइंड द मीडियन। फटाफट सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर निकालो जल्दी से, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर निकाल लो बच्चों। कितनी टर्म है, टर्म गिनिए, कितनी टर्म है बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 16 है क्या, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 16। तो क्या करोगे, 16/2 एंड 16/2 plus 1 यानी 8th और 9th कौन सी आ रही है, 3, 6, 7, 8 और 9, 8 और 9, 10 और 14 आई। 10 और 14 में दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड किया तो हमारा मीडियन आ गया, क्या आ गया, 12। तो मीडियन सीख गए हाँ। ओड आएगा तो n plus 1/2, इवन आएगा तो n/2 plus n/2 plus 1 करके 2 का डिवीजन कर देंगे तो हमको आ जाएगा मीडियन। अब निकालना है मोड, वो भी इजी है। मोड में क्या करना है, मान लिया फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10। कुछ नहीं करना है, सिंपल यहां पर भी असेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए, सेम को ऐसे लिखते जाइए, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए।
सबसे ज़्यादा बार 3 2 बार, 4 5 6 3 बार, और ये 7 3 टाइम्स, 9 4 टाइम्स. 9 is coming 4 times. So here the answer is the mod is 9. जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो वो मॉड है. हो गया काम. चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 15 करेंगे. कंसिडर ए स्मॉल यूनिट इन ऑफ ए फैक्ट्री वेयर देयर आर 5 एम्प्लॉइज आर वर्किंग. सुपरवाइजर है, 4 लेबर्स है. लेबर्स का सैलरी है 5,000 रुपीज पर मंथ और सुपरवाइजर का सैलरी है 15,000 रुपीज पर मंथ. लेबर का सैलरी है 5,000 रुपीज पर मंथ और सुपरवाइजर का सैलरी कितना है? 15,000 रुपीज पर मंथ. कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मॉड. चलो ये अच्छा एग्जांपल है, करेंगे. सबसे पहले मीन निकालेंगे. सभी को ऐड कर दीजिए. कितना हो रहा है? 35 डिवाइड बाई 5. सो योर मीन सैलरी इज 7,000 रुपीज पर मंथ. नाउ अब निकालना है मेरे को मीडियन. असेंडिंग ऑर्डर में रख दीजिए. कितनी टर्म है? 5 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 6. तो थर्ड टर्म कौन सी आ रही है? थर्ड टर्म. सो थर्ड टर्म इज 5,000 बीच वाला. मीडियन इज 5,000. फिर निकालना है मोड. तो 5,000 इज कमिंग फॉर 4 टाइम्स. 5,000 is coming for the fourth occur maximum number of times. So 5,000 is also a mod. Mean है 7,000 रुपीज, मीडियन है 5,000 रुपीज एंड mod है 5,000 रुपीज. ये डिफरेंस क्यों आया सर? तो बहुत डिफरेंस आ गया. 7,000 और 5,000 में तो सर बहुत डिफरेंस है. तो कौन सा सही है? हमें कैसे मालूम चलेगा? सेंट्रल टेंडेंसी में सही क्या करें? मीन निकाले कि मीडियन निकाले कि मोड निकाले, और तीनों निकाल के किसको माने? अब ये इश्यू आता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. नाउ कंपेयर द मेजर्स of the central tendency. You can see that the salary is 7,000 does not give even an approximate estimate of any of these wages. तो कारण क्या होता है इसका? चक्कर ये पड़ता है कि एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द डाटा. अब चक्कर क्या पड़ रहा है कि 5-5 हजार रुपया लेबर की तनख्वाह और अकेले सुपरवाइजर की 15,000 रुपया तनख्वाह. तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया. तो एवरेज गलत निकल गया. मान लिया आपकी क्लास में जो है सब बच्चों के 20, 25, 30 नंबर आए और 2-3 बच्चों के 95, 98, 99 आ गए. तो एवरेज निकालोगे तो आपका एवरेज तो 60-70 के आसपास जाएगा. आप तो कहोगे सर मेरी क्लास का एवरेज बहुत अच्छा है, मालूम चला सब मैक्सिमम बच्चे तो कम नंबर लाए. तो कभी कभी एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द डाटा अफेक्ट्स द मीन. दिस इज वन ऑफ द वीकनेस ऑफ द मीन. ये जो एवरेज निकालते हैं ना उसकी वीकनेस है, माइनस पॉइंट है. सो इफ द डाटा इज अ फ्यू पॉइंट which are very far from the most of the other points, then the mean is not a good representative of the data, since the median and the mode are not affected by extreme values. So they give a better estimate of the averages in such situation. चलिए आ जाइए पुरानी समस्या पर. ये हरी वाला इशू. एवरेज में हरी 8.2, मेरी 8.4, मीडियन हरी का 10, मेरी 8, मोड हरी का 10 और मेरी का 8. अब बताइए कौन होशियार है? हु इज मोर इंटेलिजेंट? दिस कंपेरिजन हेल्प्स टू द सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट सफिशिएंट फॉर कंक्लूडिंग विच स्टूडेंट इज बेटर. वी रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन टू कंक्लूड दिस, सो विच वी विल स्टडी अबाउट इन द हायर क्लासेस. हरी और मेरी का जो झगड़ा हो गया है ना, वो अभी इस क्लास में नहीं सॉल्व होने वाला है, 9th क्लास में नहीं होने वाला है. वी हैव टू यूज मोर इंफॉर्मेशन. अभी उसका स्टडी हमको करना पड़ेगा. दैट वी विल स्टडी इन द हायर क्लासेस. ओके, तो आपको कुछ मजा आया, इंटरेस्ट आया? चलेंगे, एक्सरसाइज शुरू करिए बच्चों.
The following number, question number 1, following number of the goals were scored by a team of 10 matches. Find mean, median and mod. चलो पहला क्वेश्चन काफी एग्जाम में आने जैसा है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. मीन, मीडियन, मॉड तीनों निकालने का होता है. सबसे पहले मीन निकालेंगे, आ जाओ. सबसे पहले मीन निकालेंगे. मीन इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सबको जोड़ दीजिए. अपॉन एन 10 है, 28 अपॉन 10. 2.8 इज माई मीन. निकालो सब बच्चे. एक्स बार इज इक्वल टू 2.8 गोल्स. चलो मीन. फिर मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर. चलो मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर्स. कितनी टर्म है? हाउ मच टर्म? 10 टर्म्स. 10 टर्म्स में तो कौन सा होगा? 10 टर्म्स के लिए n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2. तो फिफ्थ टर्म प्लस 6 टर्म डिवाइड बाई 2. फिफ्थ टर्म कौन सी है? 3. 6 टर्म कौन सी है? 3. तो 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2. मीडियन इज 3. मीन क्या आया? वी गॉट द मीन 2.8. वी गॉट द मीडियन 3. क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10. असेंडिंग ऑर्डर में रखा. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10. फिर फॉर्मूला लगाया ये वाला. लगाओ सभी बच्चे. फिर लिखो फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म. सभी बच्चे लिखो. ये इजी क्वेश्चन मुझे मालूम है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीमे धीमे बता रहा हूँ. मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ साफ दिख रहा है. 3 इज कमिंग फॉर द 4 टाइम्स. 3 is coming for the 4 times. ये 4 टाइम आ रहा है. So the mode is 3. आ गया. मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया, मॉड भी आ गया. क्वेश्चन नंबर 1 किया. अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा या आ सकता है ना. क्वेश्चन नंबर 2. In a mathematics test given to 15 students, the following marks out of 100 was recorded. Find the mean, median and mod. चलो वापस आ गया. अभी हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 15 है. चलो सिग्मा एक्स आई करो. सबसे पहले आ जाओ. चलिए n इज इक्वल टू 15, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन n करो. चलो सभी को जोड़ो, सारे नंबर्स को जोड़ दीजिए. चलो जोड़ो. एड ऑल दिस नंबर्स. क्या है? Add all the numbers and divide them by 15. You will get x bar 822 divided by 15. Your average marks is 54.8. Average marks is 54.8. चलिए मीडियन निकालेंगे. Arrange them in ascending order. कितना है टर्म? n इज इक्वल टू 15. तो मीडियन होगा 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 16/2 यानी कि 8th टर्म. 8th टर्म कौन सी हो रही है? 52. तो मेरा मीडियन तो था, मीन तो था 54.8, लेकिन मीडियन आ रहा है 52. मीडियन इज 52. निकालिए सब बच्चे करो. असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ. फिर फ्रीक्वेंसी भी चेक कर लो. यहाँ पर 2 1 1 1 1 3 times. So here mod will also be 52. आ गया. मीन भी 52 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है मोड की, सबसे ज़्यादा 3 बार आया, इसलिए मोड उसका हो गया 52. मीडियन भी 52 और मीन आ गया 54.8. सभी बच्चे क्वेश्चन को कर लीजिए. छोटे से छोटे क्वेश्चन मुझे पता है बहुत इजी है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से करना सीख लो और मेरे साथ कर लो तो अच्छा रहेगा. क्वेश्चन नंबर करेंगे 3. The following observation have been arranged in ascending order if the median of the data is 63. अब नया क्वेश्चन है, मीडियन दिया हुआ है और असेंडिंग ऑर्डर में जमा भी रखा है. अब हमको कहा है x और x प्लस 2 की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी. सॉरी, x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x करो.
ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एग्जाम में आने जैसा है। असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। लिखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल प्रेक्षणों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, मीडियन ऑफ दिस इज 10/2 एंड 10/2 प्लस 1th टर्म। तो 5th एंड 6th टर्म, 5th टर्म कौन सी है बच्चों? x, और 6th टर्म कौन सी है? x+2। क्या करना है? x+2 डिवाइड बाई 2, हमको मीडियन दिया हुआ है 63। चलो आ गई इक्वेशन, 2x+2 इज इक्वल टू 126। तो 2x इज इक्वल टू 126 माइनस 2 यानी 124, और x इज इक्वल टू मेरा आया है 62। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। हाँ, 10th टर्म ये फॉर्मूला लगाना, 5th एंड 6th टर्म दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। 63 हमको दिया हुआ है एंड x की वैल्यू आ गई 62। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मॉड। बहुत इजी है, असेंडिंग ऑर्डर में रखिए, फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जल्दी से कर लेना। सबको असेंडिंग ऑर्डर 14 14 14 14, फिर 17 18 18 18 22 23। क्या है? साफ दिख रहा है। 14 हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो मॉड इज 14। इजी क्वेश्चन। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया, फिर इनकी फ्रीक्वेंसी चेक कर ली, तो सबसे 4 टाइम्स 14 आ रहा है, बाकी सब कम टाइम्स उसका फ्रीक्वेंसी कम है ना, तो आंसर इज 14। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। ये क्वेश्चन आया टेबल वाला। टेबल बनानी है अपने को, फ्रीक्वेंसी वाली। ये फ्रीक्वेंसी है, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। चलो बनाओ टेबल। यस, आ जाओ। यस, वेरी गुड। लिखो सैलरी इन रुपीज XI, लिखो नंबर ऑफ वर्कर्स FI, फ्रीक्वेंसी FI। फिर दोनों को आपस में, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो जरा, सब करके वापस टेबल बनाओ। FI XI निकालो, फिर क्या करो, यहाँ इसका टोटल मारो, सिग्मा XI आ जाएगा। यहाँ सिग्मा FI XI निकालो, जरा क्या आया, जरा देखो देखो, बनाओ टेबल, करो क्वेश्चन। सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI फार्मूला लगा दीजिए, यू विल गेट द x बार। सिग्मा FI XI इज इक्वल टू दिस 305,000, 60 0 से 0 गया, यू विल गेट x बार इज इक्वल टू दिस। सो योर मीन सैलरी आ गई तुम्हारी वर्कर्स की। क्वेश्चन क्या है? 60 वर्कर्स, तो 60 वर्कर्स की मीन सैलरी ऑफ द 60 वर्कर्स इज, मीन सैलरी क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे मीन सैलरी इज ₹5083.33। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा, मजा आ गया। आज बहुत इजी मस्ती से पढ़ाया और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। बाकी कुछ एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, इसमें तो एग्जाम्पल है, कुछ भी दे सकते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज 14.4 हो गई। सारे हो गए आज तो। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर टुडे। वी हैव अंडरस्टूड अबाउट मीन, मीडियन एंड मॉड। मज़ा आया, काफ़ी सारे फॉर्मूले सीखे। जरा एक बार फॉर्मूला रिपीट करें। मीन इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। याद हो गया। मीडियन है n+1/2 if the n is odd number and n/2 plus n/2 plus 1, सॉरी सफाई से लिखिए इसको, +1 डिवाइड बाई 2 if the n is even number, और मॉड में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ओके बच्चों,
तो टुडे हमारा जो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का ख़त्म हो गया। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन 4 सेशंस। उसमें बहुत धीरे धीरे से एक एक चीज़ को समझाते हुए हमने पढ़ा है। हमने सारे ग्राफ पढ़े हैं दो ढंग से, तो थोड़ा आप भी इसको ढंग से पढ़ना। 10th क्लास में थोड़ा एडवांस आएगा और ये काम की चीज़ें सारी चीज़ें, इसलिए मैंने बहुत माइन्यूटली आपको समझाते हुए इस चैप्टर को पढ़ाया है। ओके।